और सम्मानित मंच, सम्मानित नेता, सम्मानित जनप्रतिनिधि, चाहे ब्लॉक प्रमुख, जिला पार्षद, मुखिया जी, समिति वार्ड सदस्य, सम्मानित हमारी बहनें जो नीचे और पीछे बैठी है, सम्मानित चारों जिला के महानायक, ये सभी आपकी एक उम्मीद है, आशा है, विश्वास है, आपसे एक दुनिया सपना देख रही है। मेरा मैं ऐसी चीजों से मुझे तकलीफ है। मैं क्यों आया राजनीति के बारे में लोगों को वक्त देना पड़ता है, सब है। अरुण जी परिस्थितियां हीरो बनाती है, कृष्ण को भी विचार और परिस्थितियों ने हीरो बनाया, शिव को भी विचार और परिस्थितियों ने हीरो बनाया, राम को भी विचार और परिस्थितियों ने हीरो बनाया, गुरु गोविंद को भी विचार और परिस्थितियों ने हीरो बनाया, हजरत साहब को भी विचार और परिस्थितियों ने नायक को हीरो बनाया, मोहम्मद साहब को भी विचार और परिस्थितियों ने बनाया, संत रविदास, वाल्मीकि, जो लोग भी इस सदी के महानायक हैं, पेरियार, सावित्रीबाई फुले, सावित्री, कौशल्या, अहल्या, जितने सदी के महानायक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ छात्रों से आग्रह करूंगा, बहुत प्रीति के साथ, कटिहार से जो छात्र, बराबरी वाले छात्र कुर्सी लेकर सुन लीजिए, छात्र होले होले करने मत आइए। मुझे इसी बात की तकलीफ होती है कि जो आदमी 1 घंटा बैठना नहीं जानता, जो आदमी 4 घंटा लड़ना नहीं जानता, हमारी उम्र मैं 80 में उनका से 81 में हम लड़ना शुरू किया, 83 में हम किया, 90 में हमें 84 में हम कटिहार सरवानी कॉलेज अध्यक्ष के बाद हम राजनीति में शुरुआत की। हमारी उम्र 56 साल, मैंने कभी थका नहीं, हम कभी हारे नहीं। एक दिन में 900-1200 किलोमीटर चलना, अब आप 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर मोटरसाइकिल से, गाड़ी से चल के आते हैं, और आप विचारों को आप साथ नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? मैं पहले भी कहा मैं राजनीति बात नहीं करूंगा, छात्र का कैरेक्टर मैं उस पर बात करूंगा, व्यक्ति के कैरेक्टर पे बात करूंगा, छात्र का कैरेक्टर राधा कृष्ण पल्लवी, छात्र का कैरेक्टर विवेकानंद, छात्र का कैरेक्टर कंप्लीट दूसरे पल्लवी होता है, छात्र का कैरेक्टर कंप्लीट दूसरे कभी भी होता है, छात्र का कैरेक्टर जीवन निर्माण के लिए करना है। दुनिया में आप जब कभी छात्रों के जीवन को देखिएगा, चाहे अब्राहम लिंकन, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे विनोद शर्मिला हो, चाहे यूसुफ मलाला हो, चाहे स्वेंस हो, दुनिया में जिस किसी नेल्सन मंडेला हो, तो आपको लगेगा कि जीवन का कैरेक्टर क्या है, जीवन चाहता क्या है, और मेरी भूमिका क्या है। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने, राम नहीं, नानक, बुद्ध, कबीर, जिस बुद्ध को आप जानते हैं, वो है छात्र का कैरेक्टर। भैया मैं इसी में से 5-10 को निकालना चाहता हूँ। भीड़ कभी दुनिया नहीं बनती, कृष्ण के साथ 5, राम के साथ 4, मोहम्मद के साथ 7, शिव के साथ कोई नहीं, अब दुनिया थक गई, बुद्ध अकेला, बाद में राजा अशोक और उसके 5 लोग। भीड़ कभी दुनिया नहीं बदलती, जो लोग फिर भी स्टूडेंट को लेके बाहर भेजे, इसके साथ वो लोग आए तो बाहर निकल कर क्यों बुलाते हो? आखिर भी अच्छा क्यों आरएसएस को लगकर
हम दुनिया चेंज करने के लिए नहीं गए और इसी में से चेंज हो। एक पप्पू यादव हर दिन में तैयार हो गया, एक सिर्फ एक, दो नहीं चाहिए। मैं इसी के छात्र संभालता हूँ, हमको दूसरा किसी नहीं चाहिए। 40 जिला है, 40 पप्पू यादव जो कभी भी अपने लिए ना लिखता, ये बहुत ठीक है, जो हमेशा पुरुषों की जिंदगी के बारे में सोचता है, हमेशा इस देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में, बिहार के 14 करोड़ लोगों के बारे में सोचता है। भारत में आम आदमी जो गरीब होते हैं उन पर मेरा कोई सवाल नहीं, बहस नहीं। जो मिडिल क्लास है, 1 बीघा से नीचे वाले जिसका रोजगार किसी तरह चलता है, उस पर मेरी बहस नहीं। वो 92% लोग ऐसे मनुष्य की बेसिक रिक्वायरमेंट है, भोजन, बस, चिकित्सा, आवास और शिक्षा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। और फंडामेंटल राइट क्या है? अभिव्यक्ति किया जाता है, विचार किया जाता है, जीने किया जाता है, खाने किया जाता है, रहने किया जाता है और एक अच्छी जिंदगी जीने किया जाता है। हमारे जिंदगी में कोई रखा नहीं, हमारे विचारों में कोई रखा नहीं। हम जिस विचारों के साथ जीना चाहते हो, हमें उसका राइट दे। जिंदगी जिंदगी में शांति का मिले, भगवान के भजन से शांति नहीं मिले, भूखे पेट भजन नहीं हो सकते। जिंदगी का शांति समय काल पात्र के अनुसार मिलता है। टाइम और टाइम, पर्सन, प्लेस, वे, शाम, दाम, धन, भेद, समय काल पात्र के अनुसार जीवन में चलते। इस समय में अभी हम आध्यात्मिक समय में नहीं, हम भगवान के समय में नहीं, हम धर्म के समय में नहीं, हम अर्थ के समय में। आज आर्थिक आजादी का समय, आर्थिक आजादी है और अभिव्यक्ति की आजादी दो चीजें हैं, तो शांति और हमारे छात्र कभी परंपराओं पे नहीं जीते। परंपरा पर जीने वाला छात्र वो भगत सिंह नहीं हो सकता, वो विश्व नहीं हो सकता, वो अस्थापना नहीं हो सकता, वो आपको नबी नहीं हो सकता। हनुमान जी पर लट्टू चला करके पढ़ने वाला छात्र वो क्रांति नहीं हो सकता, वो क्रांति नहीं हो सकता। किसी भगवान के चौखट पे अपनी जिंदगी की भीख मांगने वाला इंसान खुद की जिंदगी नहीं जी सकता। हम भाग ईश्वर भगवान के साथ जीने नहीं आए, हमें किसी डेस्टिनी में इस दुनिया में मिला है। ईश्वर, भगवान, अल्लाह, राम, बुद्ध, नानक, कबीर, जिससे जो बनाया करिए, मेरे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। हर आदमी के अपने विचार होते हैं। मेरी बहुत क्लियर है भैया, डिस्टर्ब मत करो, मेरी बहुत क्लियर है। मैं आपको 20 पॉइंट की बात करूँ, क्योंकि मुझको चौसा जाना है, फिर मुझको सुपौल जाना है, लगातार कार्यक्रम में मधेपुरा में जो मर्डर हो गए वहां जाना है, 11 एक्सीडेंट में लोग मर गए साथ साथ, वहां जाना है, उत्तर प्रदेश में। मेरा सवाल है, अब मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपके लिए जी रहा हूं, पप्पू यादव को छोड़ दिए, हमारे अपनी कोई दिलचस्पी नहीं। मैं जिस हाल में रहूंगा उस हाल में गरीबों की जिंदगी जी सकता हूं। सवाल होता है
विचारों से मुझे नैसर्गिक ताकत मिलती है। आपके ही विश्वास और उम्मीद से हम सपना देखते हैं, हम पर दुनिया उम्मीद है। इसीलिए आज हम इस विषय को चुने। सबसे पहले आर्थिक आजादी की बात इस दुनिया में किसने की? इस संत सुभाष चंद्र बोस। जब सत्ता आ गई थी और लोग पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कर रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था हमें अभी पॉलिटिकल आजादी नहीं चाहिए। जब तक इस कंट्री के 40 करोड़ 40 करोड़ की आबादी, 36-37 करोड़ की आबादी, जब तक इस कंट्री के हर व्यक्ति को इकोनॉमिकल फ्रीडम नहीं मिलेगा, आर्थिक आजादी, भगवान से ज्यादा धर्म किसका है? अर्थ का। इसके बगैर आप क्या करें? आप जेब में 1 रुपया आपको नहीं, आप जीवन चल पाएंगे, उठ पाएंगे, खा पाएंगे, बहन के लिए जी पाएंगे, माँ के लिए जी पाएंगे, भाभी के लिए जी पाएंगे, बेटी के लिए जी पाएंगे, बच्चों के लिए जी पाएंगे, पति के लिए जी पाएंगे, हस्बैंड के लिए जी पाएंगे। पास सबसे बड़ा नाम क्या है? और इसकी बात में देश नहीं है। यह देश बात करता है राजपूत की, भूमिहार की, बाभन की, स्वाद की, जादव की, पासवान का, तेली का, कुमार का, नुनिया का, चंद्रवंशी का, मल्हार का, केवट का, हिंदू का, मियाँ का, कब्रिस्तान का, शमशान का, ईद का, बकरीद का, पाकिस्तान का, जिंदा का, पटेदार का, अल्पेश का, ठाकुर का, बैकवर्ड का, फॉरवर्ड का। हम यूरोप जाते हैं वहाँ योग्यता की बात होती है, हम लंदन जाते हैं तो वहाँ इन्वायरमेंट की बात होती है, हम इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ अच्छे पानी पीने की बात होती है, हम चाइना जाते हैं तस्वीर की बात होती है, और जब हम इंडिया आते हैं तो फॉरवर्ड की बात होती है, हिंदू मियाँ की बात होती है, गरीबी की बात होती है, दलालों की बात होती है, माफियाओं की बात होती है, अपराधियों की बात। कब तक आप माफिया के अपराधी दलाल के साथ होंगे? कब तक ये 500 रुपये हमारे जेब से निकाल लेंगे? आप मान लो मेरे जेब में पैसा लगता है, ऐप प्रमाण पत्र पैसा, जन्म प्रमाण पत्र पैसा, मृत्यु प्रमाण पत्र पैसा, कॉलेज में सर्टिफिकेट पैसा, स्कूल का सर्टिफिकेट पैसा, कर्मचारी के पास पैसा, सीएम के पास पैसा, सीओ के पास पैसा, जनकल्याण के पास पैसा, बीडीओ के पास पैसा, पप्पू यादव का भाई दलाल है वहाँ जाके पैसा, पप्पू यादव का नाना माफिया वहाँ जाके पैसा, पप्पू यादव का चचेरा भाई कुकर के वहाँ जाके पैसा, पप्पू यादव का चचेरा भाई नेता बन गया पैसा, खाना जाओ पैसा, जनता के पास जाओ पैसा, ट्रैफिक पर धर दिया पैसा, जूता नहीं है पैसा, हेलमेट नहीं है पैसा, गिरता नहीं बना हुआ पैसा, प्रदूषण नहीं है पैसा। मतलब ट्रैफिक से आगे निकलो इनकम टैक्स, उससे आगे निकलो थाना, उससे आगे निकलो गुंडा टैक्स, उससे आगे निकलो नेता टैक्स, उससे आगे निकलो माफिया टैक्स, और उससे आगे निकलो तो लहरिया टैक्स। ये पैसा, ये शिक्षा तरफ सबसे पहले न्यूज दुनिया में किया, और सबसे ज्यादा प्रताड़ित दुनिया में कौन है? इस भारत के घर में पता, महिलाएं, बेटी, दलित से भी ज्यादा, मुसलमान से भी ज्यादा, अत्यंत पिछड़ा से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा कोई अपमानित होता है, कोई मरता है, दिल के किसी का शोषण होता है, समाज के लिए सबसे ज्यादा भीतर कुछ बाहर को इसी दृष्टि से दिखता है।
महिलाओं को सिर्फ सामने में कुटिया बना दिए। आप कैसे रोकते? हमारे जीवन की पहली नीड्स क्या होनी चाहिए? पहली नीड्स है, पहला लेते हेल्थ, हेल्थ के बाद एजुकेशन और उसके पहले इकोनॉमी। इकोनॉमी पर कोई सरकार बात नहीं करे। नरेंद्र मोदी जी 9 साल का है। आज से 10 दिन पहले बजट आया बिहार में। उस बजट में 2,60,000 करोड़ का बजट पेश है। उस बजट में 2,60,000 करोड़ रुपया कहां से आएगा इसकी चर्चा नहीं। बस हमने एक बजट पेश किया और हमने कह दिया ये कौवा काम देंगे, उड़े आपके काम नहीं देगा, कौवा को देखना शुरू करें। नीतीश जी की सरकार कहती है 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम बिहार में एक व्यक्ति का है। मेरा देश के और दुनिया के बारे में मेरी जो पढ़ाई है, नाइजीरिया से ज्यादा बेहतर हमारा हो गया। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान से ज्यादा आत्महत्या करता है मेरा बिहार। और पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा पॉट देखता था उससे भी ज्यादा पॉट देखता है मेरा भारत, इंडिया। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई गरीब है वो इंडिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा किसानों पर हमले हुए 70% हम किसान पर निर्भर हैं। आज हम बंदीलाल हैं, तैयारी मजबूत है, बंबा मजबूत है। यहाँ जितने छात्र बैठे हैं कोई दिल पर हाथ रख के पूछे कहिए आपके पास एक भाई पर 1 बीघा जमीन किसके पास? एक भाई पर 1 बीघा जमीन किसके पास है? और एक भाई पर 2 बीघा जमीन किसके पास? 2 बीघा और 1 बीघा रखने वाले परिवार क्या वो जिंदगी जी सकते? जिसके पास रोजगार नहीं, जिसके पास जो अभाव नहीं था, जो डरा हुआ इंसान है। आप नेताओं के पैसे से नरेंद्र मोदी जी ने क्या काबिल इंडिया गैस बोला, मैं 85 करोड़ लोगों को 140 करोड़ में 92%, 85% करोड़ नहीं, अभी भी मनरेगा 10 किलो अनाज और 20 केजी आटा, इस पर हमारी चलती जुड़ी है। आजाद हिंदुस्तान के बाद 20 किलो आटा, 10 किलो चावल और मनरेगा। किसान की आमदनी इतनी नहीं है जो मजदूर को पैसा दे सके। मार्केटिंग में ये सवाल राजनीति नहीं करता। राजनीति को जिस दिन होगा बनेगी उसी दिन उसकी चिंता छोड़ दी। जितना बड़ा होगा रहेगा उतना बड़ा नहीं था। जितना हम जात हो जाएंगे गणियाने लगेंगे, हम भी नेता हो जाएंगे। हम भी बाबा को, राजपूत को, बुनियाद को मार मार करते लगेंगे, हम भी नेता हो जाएंगे। मेरा कैरेक्टर आपके सामने है और मैं खुला किताब हूँ। बाहर जितना साफ हूँ उससे अलग होना चाह रहे मेरा भीतर साफ। मैं हर इंसान को भगवान मानता हूँ और सीधा में यदि मेरी हाथ छूटती है तो समझ लीजिएगा कि मेरा समर्पण है सुदामा की तरह, सब्जी की तरह, अर्जुन की तरह, अशोक की तरह, हजरत की तरह, बुद्ध की तरह, वाल्मीकि कंप्लीट। मेरी हाथ 56 साल में किसी ताकतवर लोगों के सामने नहीं हुई, दलाल के सामने नहीं हुई, माफियाओं के सामने नहीं हुई। मेरे साथ कभी आप एक आदमी का नाम बता दो, मैं कभी माला नहीं देना। मेरे अगल बगल कभी राइफल नहीं देख रहा हूँ। मैं वर्ल्ड का सबसे ताकतवर आदमी, पूरे भारत से अलग ताकत है। पूरी सरकार एक तरफ होगी, मेरा कुछ नहीं विकास, मुझे इतनी ताकत। मैंने कभी अगल बगल दूर दूर कर सिवाय विचार वैचारिक आदमी पप्पू यादव के अगल बगल हो या अच्छे इंसान होंगे या गरीब होगा जो दुनिया के लिए जीता हो, मेरे साथ फॉर्चूनर और ताकतवर लोग। आप जिस नेता को देखो, जो नेता आते हैं आपके जिले में,
उसके साथ जमीन माफिया, उसके साथ बालू माफिया, उसके साथ शराब माफिया। आप देखिए आएंगे सब बालू माफिया, सब जमीन माफिया, जदयू आएंगे बालू माफिया, चिराग जी आएंगे सब माफिया। जो पार्टी आएगी सब माफिया मेरे साथ हो। हाँ, और आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं है, एकदम नहीं। अब आप हमको एक बात बताओ, राकेश जी जुमला पढ़ लेते, ऐसा पढ़ लेते, भूखे पेट कितना सुनाइएगा। किसी की बहन बीमार है 2 लाख रुपए की जरूरत, आपका ये सब अच्छा लगेगा? कहाँ बात करते इधर क्या हो गया? किसी की माँ बीमार है और बप्पू यादव के पास आता है, सर डॉक्टर को कह दीजिए, सर एम्स में कह दीजिए। हर प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ लोग बीमार रहते हैं और वो कहते हैं कि बप्पू यादव की 40 लाख का मदद कर दीजिए, बप्पू यादव की दवाई के लिए 5 लाख मदद कर दीजिए। वहाँ क्या बात कर रहे हो? मोबाइल प्लीज, वहाँ में क्या बात कर रहे हो? क्या कहूँगा? नहीं, चिंता मत करिए, भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है। आपकी किस्मत ठीक हो जाएगी। आप चाहिए कि मैं प्रदेश में क्यों, अभी जो चला गया वो असत्य है, भविष्य को मैंने जाना नहीं, देखा नहीं, वो असत्य है। सत्य है प्रेजेंट जो आप देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप परेशान हैं, मुझे आपके लिए प्रेजेंट में जीना है कि मैं भविष्य की बात करूँ। हमारे अलौकिक में भविष्य की बात करते हैं और हमारे मित्र राकेश जी ने किताबों के पढ़ने से अच्छे प्रोफेसर है केमिस्ट्री के, अच्छी बात करते हैं, अच्छा ट्यूशन है, स्मार्ट थे, कुछ इधर मासूम दिन खत्म हो गई, हम 56 के साथ हो गए। राकेश जी मेरे चेहरे को कोई ना मैं नकल में लड़ता था, ऐसा ही नहीं, ठीक है, पर अक्सर आप सीखना नहीं चाहते, आप हमेशा फालतू बात करते हो, मुझे पसंद नहीं है, मैं इत्तेफाक करता हूँ ऐसे चीजों से। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, राजा को कैसा होना चाहिए? राजा कौन है? राजा को होना चाहिए जिसका प्रजा मुस्कुरा, राजा को होना चाहिए जिसके प्रजा के आंख में आंसू ना, राजा को वैसा होना चाहिए जो अभाव में नहीं निकाले, राजा को वैसा होना चाहिए जिसका प्रजा किसी से डरे नहीं, राजा को वैसा होना चाहिए जिसके प्रजा के जुल्म में कोई दखल ना हो। एक भी किसी गरीब और आम आदमी की जिंदगी में कोई दखल देता है, वो राजकारी हो या राजा और नेता, तो मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान। मेरा बस चले तो मैं उसको मार दूंगा। संविधान कानून जाती है, मैं गलत आदमी को एक दिन भी चिंता नहीं देगा, एक दिन। कोई जाति को गाली दे, कोई किसी के धर्म को गाली दे, कोई रामायण के खिलाफ बोले, कोई कुरान शरीफ के खिलाफ बोले, कोई गीता के खिलाफ बोले, छोड़ दीजिए। रामायण तो हमने नहीं लिखा, वाल्मीकि जी और वो लोग हो गए, तुलसी ने अपनी भाषा में लिख दी, अच्छा और खराब मनुष्य ने लिखा, भगवान ने नहीं लिखा। कुरान शरीफ साहब, मोहम्मद साहब के हजरत साहब के विचार या आचरण हो सकते हैं, हदीस से कोड कंडक्ट हो सकता है। दुनिया की जितनी ग्रंथ है उसमें जाने की मानो तो देखना तो पत्थर छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर यूथ बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर कमेंट कर भगवान पे, राजपूत पे, यादव पे, कोहली पे, कुर्मी पे, भूमियार पे, दलित पे। इस देश में बुद्ध की मूर्ति दलितों के घर में है, सिर्फ बुद्ध की मूर्ति। वाल्मीकि की मूर्ति पासवान के घर में भी नहीं है, संत रविदास की मूर्ति डोम के घर में भी नहीं, संत रविदास को लोगों ने समाज माने,
वाल्मीकि को लोगों ने डोम मान लिया। और जो जिंदगी में सबसे पहले हमारी लाइफ सेट करता है वो है डोम। पैदा होते ही डोम आता है और मरने के वक्त डोम को दो गुट पानी आता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा रियलिस्टिक डोम पैदा लेते ही चमाई माँ आती है मेरे पास। चमाई जिसको चमाई माँ, और सबसे ज्यादा रियलिस्टिक चमाई, सबसे ज्यादा जल जंगल जमीन के लिए लड़ा भगवान बिरसा मुंडा। 9 करोड़ 68 लाख आदिवासी में हम 2% भी एजुकेशन नहीं दे पाए। 2% और 3,500 नौकरी आज तक नहीं दे पाए भारत में। घास की रोटी खाता है। जिस जमीन, जिस जंगल और पानी को सेव करने की कोशिश। अब आप बताइए जापान क्या सोचता है? छात्र नायक पहला मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में, तमिलनाडु पहला कामना, वो जब आए तमिलनाडु के हर पंचायत में हाई स्कूल को दिया। और आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार 8,600 गांव में मिडिल स्कूल नहीं है, 6,300 पंचायत में हाई स्कूल आज नहीं है। 42% प्रोफेसर नहीं है, 57% टेक्निकल कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है। हाई स्कूल में फिजिकल टीचर नहीं है, हाई स्कूल में साइंस टीचर नहीं है, हाई स्कूल में सिविल साइंस नहीं है, हाई स्कूल में इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं है। किसी को पकड़ के आप ला रहे हैं। भारत सरकार या बिहार इस बात को नहीं सोची। आप कैसे पढ़े हैं? आपने यह सोच लिया है BBA, MBA, IT, PG, SCT, CT, नियोजी, कहां से आपको नौकरी मिली? एजुकेशन का मतलब क्या था? एजुकेशन का मतलब था एजुकेशन के बाद उसकी लाइफ को सेटल करना, उसकी लाइफ को सिक्योर करना। एजुकेशन का मतलब पकौड़ा बेचना नहीं, एजुकेशन का मतलब चाय बेचना नहीं था, एजुकेशन का मतलब सर्टिफिकेट को चलाना नहीं था, एजुकेशन का मतलब गंदर की ठोकरी खाना नहीं था। एजुकेशन का मतलब है हुनर, और हुनर के लिए पैसा चाहिए। और भारत का बैंक कभी भी मिडिल क्लास को पैसा नहीं देगा। आप हमको बता दो, नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना, कांग्रेस की ही योजना थी, उसको नाम देके बदला। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिसमें कितने लोग हो जिसको जो जनधन से 50,000 रुपया होता है? जनधन से 50,000 रुपया लिए हो, एक आदमी हाथ उठाओ। कोई नहीं। अब मोदी जी इससे पूछना चाहिए कि जो सबसे बड़ी स्कीम, दूसरी सबसे बड़ी स्कीम गरीबों की क्या है दुनिया में, जो अपने लाइफ को सेव करता है? LIC है। सबसे ज्यादा LIC में पैसे किसके हैं? अंडा बिस्कुट, भुजा बिस्कुट आता है 20% LIC में जमा करना। तो मेरी बेटी का ब्याह होगा तो लिखा LIC का 98% अदानी का हो गया, और SBI बैंक अंबानी का हो गया। भारत में कभी भी किसान मतलब बटेदार को कर्जा नहीं मिलती है, और बटेदार मरता है तो मुआवजा नहीं मिलती है। मुआवजा मिलता है पप्पू यादव को, मेरे खेत करने वाले को मुआवजा मिलती है। फसल गया बटेदार का, मारा बटेदार, पैसे लगे बटेदार के, लेकिन सरकार का 1 रुपया देगा तो मेरी पप्पू यादव। आप कैसी लड़ाई होगी? और हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं हर आदमी कंप्लीट आजाद, एक गवर्नमेंट पूरा सब कुछ। आपने गाड़ी निकाला, आप गाड़ी निकाले 4 चक्का, आप गए लेकर गए, और वो 4 चक्का लेकर के अगर निकले तो लगभग इनकम टैक्स से लेकर सारा टैक्स आपने पैसा दे दिया, जमा कर दिया। आपके पास कोई कागज, कोई कुछ नहीं। मैं टैक्स दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, और हम टैक्स देते हैं तब गवर्नमेंट नेता पदाधिकारी हमारे पैसे से। भारत लोग सस्ते नहीं जानते हैं, ये जो नेता लोग बक करता है,
भारत इकोनॉमिकल सस्टेनेबल मनमोहन सिंह ने निश्चय कर लिया कि 92% लोग 5 रुपये का परचून, 5 रुपये का तेजपत्ता, 5 रुपये का मिर्ची, 8 आना का नीमक, 2 आना का धनिया, 100 रुपये की साड़ी, 200 रुपये का कपड़ा, 90% लोग ऐसे हैं जो 5 रुपये से 200 रुपये में जिंदगी। और सबसे ज्यादा, पहले आप गौर से सुनिएगा और आप लड़िएगा। दुनिया में आपसे मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में 40 लोग हैं, 40 जिसके पास 10 लोग हैं जिसके पास 40% डॉलर है, 10 लोग। और दुनिया में 100 लोग हैं जिसके पास 54 करोड़ व्यक्ति की डॉलर है। फिर से सुनिए, 10 लोग हैं जिसके पास 40% डॉलर है और 100 लोग हैं जिसके पास 54 करोड़ की आबादी का डॉलर है। वो टैक्स देता है मात्र 3%। और जो जिसके पास, जो आप बैठे हैं, दौलत है मात्र 3%। मां आपके पास पप्पू यादव माफिया को छोड़ देता, जो 1 बीघा वाला परचून की दुकान, रिक्शा, टमटम, ठेला चलाने वाला, टमटम चलाने वाला, 3 पहिया टेम्पो चलाने वाला, सेब बेचने वाला, केला बेचने वाला, अंडा बेचने वाला, ये जो लोग हैं जिसके पास मां, जो बदलेदार है, 1 बीघा जमीन है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, जो मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है, वह 3% दौलत है, भारत को टैक्स देता है 54%। जिसके पास सारा दौलत है वो टैक्स देता है 3%, जिसके पास कोई दौलत नहीं है वो टैक्स देता है 54%। और हम उसी टैक्स से जुड़ा है। अंबानी, अडानी और पूर्णिया में जो माफिया लोग हैं वो क्या बोलता है, बड़का लोग, पप्पू शर्मा, पप्पू झा, पप्पू यादव, पप्पू सिंह, पप्पू धामू, पप्पू मुर्गी, जो माफिया है वो कहता है साला खैरात में सब कुछ खाता है, साला इन लोगों को खैरात चाहिए, साला इन लोगों को बैंक का पैसा चाहिए। जो टैक्स दुनिया का सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा गाली पप्पू यादव से देता है, जिसका बेटा 6000 रुपया पर कैपिटा इनकम, नेता का बेटा चाहिएगा। हम एक बार कोर्ट प्रॉफिट के लिए जाते हैं तो 70,000 का कोर्ट प्रॉफिट, हम पूरे छात्र को बुलाते हैं तो 70,000 का कोर्ट प्रॉफिट। पप्पू यादव का एलसीसी का 80,000 रुपया महीना लगता है। यदि लेबरा ले लीजिए या उससे और खतरनाक उतार ले लीजिए तो उतना पैसा लगेगा। मतलब हमारे कुत्ते पर 80,000 खर्च और आदमी पर 6,000। ये लड़ाई नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये विवेचना नहीं है, ये विविधता नहीं है, इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। हम हो करके क्या करेंगे, हम मोटरसाइकिल से, गाड़ी से आकर के क्या करेंगे? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं दुनिया में किसी भी आदमी पर अर्थ का बोझ ना हो। और मैं नहीं पढ़े लोग, मैं एक साधारण आदमी हूँ। कोई ऐसा घर है तो कहते पप्पू यादव कैसा नाम होता है, जहाँ मदद हुआ हो, बलात्कार हुआ हो, कोई एक सिंगल नाम होगा, भारत में सिंगल नाम। भूल में घटना घटी, 7 दिन लेके मेरे गोद में 7 था छोटा सा, हम रोड पर सोए थे, लाश उठाए, हमारी बीवी कपड़ा बांटी रात में, हम लौटे रहे। उत्तराखंड में पर्दा आया, हमने अपनी बीवी का सब कुछ बेच दिया, जेवर, आज तक जेवर नहीं लेता पूरा, लेकिन हम उस पर्दे में उड़ीसा गए, उत्तराखंड नहीं उड़ीसा। उत्तराखंड का पर्दा आया, हम 14 दिन 7 लोग को एडॉप्ट किए और एडॉप्ट करके हम उसकी सेवा की। दुनिया की कोई घटना, मणिपुर में बिहारी मारे गए, हम गए वहां, हम पर पहुंचे। गुजरात में बिहारी मारे गए, 2 बजे रात को सर्दी था, हमको मारने का प्रयास हुआ। महाराष्ट्र में बिहारी मारे गए, ट्रेन पर हम पर हमला हुआ, जहां बच्चे पढ़ने गए वहां हमला हुआ, जहां कमाने गए वहां हमला हुआ। हम गुजरात के लिए मणिपुर वहां हमला हुआ। मणिपुर इन्फाल नागालैंड की इकोनॉमिक व्याकुल से है, लेकिन हम हर दिन रात को खाते हैं। हम आसाम गए, आसाम की सरकार हमको वापस लौटा दिया एयरपोर्ट से, जब बिहार पीछे जा रहे।
कोई सिंगल आदमी का नाम बताओ, आप इतिहास नेट पर चले जाओ, कोई एक नेता कभी बोला हो और गया हो, कोई सिंगल हिंदुस्तान में सबसे बेसिक का चीज इकोनॉमी के बाद हेल्थ और एजुकेशन और पीस, शांति कब मिलेगी? तब 1 लाख रुपए का महीने का इनकम होगा। 6,000 में शांति नहीं मिल सकती, मन का चिन्ह नहीं होगा, दिल का चिन्ह नहीं होगा, तन का चिन्ह नहीं होगा, भगवान से शांति नहीं मिलेगी, भगवान से संतुष्टि मिलेगी। चलो भगवान के दरवाजे पर आए, थोड़े देर के लिए आंसू बहाने में मांगे, हरि भजन करें, आपको संतुष्टि मिल सकती है, शांति मिलेगी, क्योंकि आपकी बहन कुमारी, आपके भाई पढ़ना चाहते हैं, आपके भाई के पर कपड़ा नहीं, हम क्या संवाद करें? मैं सोल्यूशन की बात आपको 4-5 बार बताना चाहता हूँ। अपने अलग का सोल्यूशन लेना चाहते हैं। हम सब दिन क्या किए, जब बिना कोई ऐसा आदमी कह सकता है जिससे पप्पू यादव मिला हो, और कोई नेता कह सकता है जिससे कभी कोई नेता मिलता हो। मोदी किसी से मिला, नीतीश जी किसी से मिलते हैं, कभी आ भी जाए तो जीविका दीदी से मिलकर चले जाए, वो भी को जीविका दीदी, तेजस्वी जी को संजय जी से फुर्सत नहीं, चिराग जी को सौरभ जी से फुर्सत नहीं, अखिलेश बाबू को ट्वीट से फुर्सत नहीं। इस कंट्री का नेता मिलता किसे है? कोई सिंगल आदमी का नाम बताओ। आपका एमपी मिलता है, आपका एमएलए मिलता है, आपका एमपी और एमएलए पूर्णिया का या बिहार का किसी सीओ को फोन करेगा अस्पताल को, वो नहीं सुनेगा। मुख्यमंत्री फोन कर दे किसी अस्पताल को 5 लाख रुपया बिल है, नहीं सुनेगा। पप्पू यादव फोन कर दे, उसका बाप सुनेगा या छोड़ देगा। है या नहीं? बहुत क्लियर। हम किसी डीएमएसपी को फोन करें या हम किसी शहर के सीओ के ऑफिस से गुजर, क्या वो सीओ जब तक हम शहर में रहेंगे तब तक उसकी जिंदगी सांस लगती होगी नहीं? क्या उस थानेदार की सांस लगती होगी नहीं? कोई एक नाम बताओ, आप अपना कोई सबसे जो आपका ट्रस्टेड लीडर हो, आप उसके पास कर जाओ और आप एक बैठ भी करा के मुझे निकाल, और उसकी बात सुन ले तो आप मेरा साथ छोड़ देना, और उनकी बात न सुने तो आप मेरे लिए मेरे डायरेक्ट और मेरे बेटे की तरह परछाई की तरह होता है। कोई एक नेता आज तक 500 रुपये अपने जेब से दिए, चुनाव आएगा वो खर्च करेंगे, लेकिन जब कोटा में हमारे बच्चे कोरोना में मर रहे थे तो 300 पप्पू यादव देखे गए, 1600 अपने पैसे से, कोई दूसरे पैसे नहीं दिए, किसी के बाप ने उनको पैसे नहीं दिए। 34 करोड़ रुपया हमने बाहर बांटा लोगों को, किसी के नाना ने उनको पैसा नहीं दिया। हमने अपनी जमीन बेची, उसमें भी पूर्णिया एक नहीं 3 जमीन, पटना के बाद में 11 करोड़ रुपया हमने खर्च की, तो हमने पूर्णिया का सबसे बड़ा जमीन बेच दी। हम कभी नहीं सोचते, हम 80-80 लाख 100-100 लाख एक ही उठाते हैं। हमने गुनाह क्या किया था कि हम मुकाम करने के लिए जेल में बंद कर, हमने एम्बुलेंस को निकाला, हम 7 लाख रुपया ले लेते नेता मंत्री का हॉस्पिटल, हमने उससे पैसा निकाला, हमने कहा 7 लाख नहीं होगी, हमने कहा कोरोना नहीं है, कोई साबित कर दे कोरोना, हम को नहीं मरे, सभी में लाश उठा सकते हैं, हमारी बीवी को नहीं बनी। बात ठीक है कि हमारे पत्नी बच्चे अनुकूल हो गए, हमारे बेटा भी नहीं मरे, हमें भी डर होगा कोई मर जाए या हम मर जाते, कोई दिक्कत नहीं। हमारा परिवार क्यों नहीं मरा, मेरा प्रियो क्यों नहीं मरा, मेरे साथ रहने वाला क्यों नहीं मरा, मेरे साथ रहने वाले छात्र क्यों नहीं मरे, पटना में रहने वाले मेरे मित्र क्यों नहीं मरे, एक भी लोग नहीं मरे, कोई एक अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। कौन करता है? मैं ना एमपी होना है, अब सोचना बिना एमपी एमएलए के जो आदमी 83 में मुखिया बना, 1 लाख रुपया देगी छोड़ दो, 1 लाख छोड़ दो और पैसा जरा गुना करो तो 1 लाख रुपया 83 से 23 कितना होगा? मोबाइल गुना करो
1 लाख रुपया दे दीजिए, छोड़ दो 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख करो, 1 लाख रुपया दे दीजिए। यदि आपके मोबाइल आ जाए तो बता देना। जो लोग इतना पैसा कमाए वो एक स्कूल को नहीं खोला, एक अस्पताल को नहीं खोला। ये जो चमत्कारी बाबा लोग हैं चोर सरसाले, ये लोग चमत्कार करते हैं तो गरीबी का चमत्कार क्यों खत्म कर देते हैं, बेरोजगारी क्यों नहीं कर देता? इनसे क्यों नहीं पूछते हो? इन बाबाओं पर कमेंट क्यों करते हो आप? इन बाबाओं के पीछे ट्रस्टेड क्यों आप बोलो बाबा मुझे मेरी गरीबी खत्म, आप बोलो बाबा मुझे मेरी बहन की शादी एक आईएएस से करा, आप बोलो बाबा चीन की लड़ाई हम हटा लेते हैं सैनिक, आप लड़ लो, आप बोलो पाक से मुक्ति दे दो, आप बोलो दलाल अपराधी से मुक्ति दे दो, पप्पू यादव नरेंद्र मोदी हिंदी से मुक्ति दे दो, बोलो ही बाबा। इनके पास अमूल पैसे हैं, अरबों खरबों, तो फिर एक स्कूल क्यों नहीं, एक अस्पताल क्यों नहीं, एक नेता ने अस्पताल क्यों नहीं बनाया? एक एमपी जिसके पास अरबों रुपया है, जमीन माफिया है, जो शराब का धंधा करता है, जमीन का धंधा करता है, बालू का धंधा करता है। बीजेपी वाले बालू का सबसे बड़ा माफिया एमर्सन कंपनी जीवन को शिक्षा का टिकट दिया गया से। अब आप सोचो तो जो बालू माफिया चुनाव जीत के जाएगा वो एजुकेशन प्लान क्या है, शिक्षा क्रांति क्या करेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं छात्रों से पूछ रहा हूँ, एक माफिया आपकी बात करेगा या बालू की बात करेगा या अपनी सेहत की बात करेगा? आपके लिए गिरा क्यों होगी, इनके लिए गिरा क्यों होगी, एक लीडर के लिए गिरा क्यों होगी, एक गरीब के लिए गिरा क्यों होगी? माफिया एमएलसी बनेंगे, अपराधी एमएलए बनेंगे, उससे बड़ा अपराधी एमपी बनेंगे, उससे बड़ा अपराधी माफिया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। 56 वाले को टिकट, 47 वाले को टिकट, बालू वाले को टिकट, वोटा उसी को देते हैं। एक नगर निगम में चुनाव लड़ने वाला माफिया आपको खरीदता 5000 और 4 करोड़ 10 करोड़ रुपया लगा के नगर निगम में जाता है। आपको होटल टैक्स का क्या हो, आपके नाला का क्या हो, आपकी सुविधा का क्या हो? आप कभी सोचते हो? जो 4 करोड़ लगाएगा पहले 8 करोड़ कमाएगा और 8 करोड़ कमाते कमाते उसकी सत्ता चली जाएगी, आपको क्या मिलेगा? आप सोचिए ना, आपकी बात कोई नेता आज तक क्यों नहीं करता? जब बिना किसी चीज के सबूत दे सकते हैं, कल्पना करना, शायद आपको नहीं पता होगा यहाँ कितने लोग यूथ और छात्र हैं उस वक्त पैदा नहीं किए, 90 में कोई पैदा नहीं किए। पूरी दुनिया को 4 घंटा 2 घंटा बिजली थी। पप्पू यादव लालू यादव से 16 दिन कितना घंटा बिजली, कितना बिजली दी जाए? 23 घंटा। लालू यादव ने हमको फोन किया, पहला सरकार नहीं चले लगे, हमने लालू जी को कहा, लालू जी हमने 4 मुख्यमंत्री से लड़े, भागवत जाएगा सत्येंद्र बाबू करेगा, दूसरा चंद्रशेखर, 5वां आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जितना 100 उतना 101। क्या चाहते हैं? जब तक पूर्णिया को 4.5 मेगावाट बिजली नहीं मिलेगी तब तक नेपाल बिजली मिलेगी, और जब तक 16 दिनों तक धरना देकर के लड़के हमने बिजली नहीं लिया तब तक हमने नेपाल बिजली जाने नहीं। 90 में जब हम एमएलए बने थे तो हमने हर हॉस्पिटल में, हर ब्लॉक में 1,000 घर पर हम कुर्सी दे दी और वीडियो को बुला के हमने कहा, एक भी गरीब और आम आदमी खड़े होकर के आपने मिल ली तो रात में गुड़िया नहीं करना होगी, सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह हो गया या तो हम या तो आप, बहुत क्लियर है मेरे। आम आदमी के रेस्पेक्ट के साथ हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, न खुद से, न मेरे बाप से, न दुनिया की ताकत वाला आदमी से। आम आदमी वही दुनिया का सब कुछ है, और उसके लिए समझौता मत करिए। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। 91 में डॉक्टर की माफियागिरी थी, बाकी ने लागू नहीं, और आज उससे ज्यादा डॉक्टर की माफियागिरी दुनिया और सब जगह लूटता है, डॉक्टर समाप्त करता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 91 में हमने मेडिकल डॉक्टर को कहा कि एक बोर्ड बनाइए जिस पर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, ऑर्थोपेडिक्स, फिजिशियन, सर्जन सारे डॉक्टर अपना फीस लगते हैं और अल्ट्रासाउंड करने का लीजिएगा नहीं दीजिए,
यहाँ आते हैं भीतर में कुछ ले लेते हैं, दूसरा कुछ ले लेता है, तय कर लिए 16 दिन बिहार का डॉक्टर हड़ताल हो गया। लाल यादव ने कहा तुम नहीं मानोगे, 10 दिन रिपोर्ट भेजे, आपा लाल किससे भरे, 18वां दिन समझौता डॉक्टर ने किया, वोट लगाया, पर्चा लिखना कम किया, तब जाके पकड़े दम को छोड़ा। किसको छोड़ दिए? आप उठा के थे, आप उस वक्त की दुनिया नहीं देखी। और आज जब मैं देश में हूं, पूरी दुनिया कोरोना से डर रही थी, हम कोरोना से डर रहे थे। पूरी दुनिया बाढ़ से भाग गई थी, हम पौर रोटी दूध लेके रात भर जगे रहते थे। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपके लिए जीते हैं। एक माँ आपके लिए जितना जीती होगी उससे ज्यादा। माँ को आपका बुढ़ापा चाहिए, हमको आपका बुढ़ापा नहीं चाहिए। नहीं, मुझे पता है इतना मैं माफिया अपराधी से लड़ रहा हूँ, कोई मैं कुर्बानी करूँगा और मैं बीमारी से नहीं मरूंगा, दूर से मरूंगा, बिल्कुल फिक्स है। इसलिए मैं डरता उठता नहीं। दुनिया में मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मुझे सुरक्षा के आधार पर जो आप 24 का चुनाव लड़ना चाहते हो, और IT, IB, CBI के आधार पर, ये जो आप पूरी दुनिया को डरा के, भारत को डरा करके विपक्ष, कभी ममता बनर्जी, कभी तेलंगाना, कभी दिल्ली, कभी यूपी, कभी बिहार, जो गलत है कोर्ट को तय करने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन 9 साल हो गए मोदी जी, 9 साल गैस कनेक्शन 3 गुना बढ़ गया। गरीब और मिडिल क्लास अब गैस खरीदना बंद कर दिया 900 का। गलत है कि सही है? फिर से बता दो, बात क्यों नहीं अच्छी आप करते हो? बस नेता की चर्चा नहीं, मारा जयकारा, आपकी बात को नहीं। जो नेता आते हैं उसी के साथ पुरुष, जो नेता आते हैं उसी के पुरुष, उसी की दलाल, उसी से शराब लेकर, ड्रग्स, स्नैक्स, फॉरेक्स लेकर के चल दिए। क्या ये कैरेक्टर है हमारे बच्चों का? एक यूनिवर्सिटी जो बिहार न बना सके, आजाद हिंदुस्तान के बाद पटना यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया है लोगों ने। जो रोबोट था, जो आइडियल था हमारा, वहां प्रोफेसर की बर्बाद करता गया। केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पढ़ा नहीं सकते हैं, वो प्रोफेसर है। ऐसे जितना नीतीश जी ने IB इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, 10% भी फैकल्टी प्रोफेसर नहीं है। हम पढ़ना चाहते हैं कुछ, फैकल्टी प्रोफेसर होता है कुछ। हम पढ़ना चाहते हैं कुछ, 3 प्रोफेसर पर हम पढ़ते हैं। क्या चाहिए इसमें? बस इंजीनियरिंग कर, नौकरी कहीं नहीं, बैंक पैसा देगा नहीं तो हम हुनर कहाँ से सीखें? हमने हुनर सीख लिया कार चलाना, और कार है नहीं। हमने हुनर सीख लिया टेम्पो चलाना, टेम्पो है नहीं। क्या होगा? हम पशुपालन पर बात नहीं करते, हम फूड प्रोसेसिंग पर बात नहीं करते, हम मक्का पे बात नहीं करते, हम मखान पे बात नहीं करते। 92% मखान इंडिया देती है दुनिया को, बिहार 92 सबसे ज्यादा दूध डेनमार्क के बाद बिहार, सबसे ज्यादा सब्जी डेनमार्क के बाद बिहार, सबसे ज्यादा मछली दुनिया में हम, सबसे ज्यादा पानी वर्ल्ड में हम, सबसे ज्यादा केला चीनी डेनमार्क के बाद हम। 32%, 28% चीनी हम इंडिया को देते थे। हमारे पास 30 चीनी मिल बंद है, हमारे पास लगभग फैक्ट्रियां बंद है, और हम कभी बिहार की इस पर बात नहीं कहा। नीतीश जी आप 20 साल रहे, लालू यादव जी आप 15 साल रहे। कोई एक स्कूल का नाम बता दो तो दुनिया का नंबर 1। कोई एक स्कूल का नाम बता दो। आप क्या कहते हो? मैट्रिक करने की जरूरत नहीं है, 7 करो 2 क्लास फाइनल ऐसा नहीं कहीं पढ़ाई है। मैं आपसे अपनी सरकार को पीठ थपथपा दे और वोट के लिए आपने साइकिल और पोशाक को न चलाया।
पता नहीं चला क्या हुआ। और जिसको साइकिल और पोशाक मिला, क्या वो 12th कर पाए, क्या वो इंटर कर पाए, क्या उसको नौकरी मिल पाए? बस सियासत और पॉलिटिकल। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दुनिया का नंबर स्कूल, जहाँ पर राष्ट्रपति का बेटा और बिहार के सबसे गरीब का बेटा वहाँ पर, जहाँ पप्पू यादव का बेटा पढ़े, वहीं भी आदिवासी मुसैर, आसमान, राम, निषाद, गला, केवल जिसके घर में चूल्हा के लिए तरस आता है, उसका बच्चा वहाँ पढ़ना चाहिए। हम दुनिया का बच्चा स्कूल क्यों नहीं? आप हमें दो ना, हमें 2 साल के अंदर बिहार का सारा स्कूल वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 हो, मेरा नाम बता दे। हमें कुछ नहीं चाहिए। एक भी अमीर और गरीब किसी पर हम एजुकेशन के बोझ नहीं बने देंगे। किसी पे रोजगार कैसे नहीं है हमारे पास रोजगार। टेंडर कितने का निकलता है रोड में? एक टेंडर रोड का कितने का निकलता है? 300, 400 करोड़, 1200 करोड़। टेंडर में कौन आता है? बाहर करो या मांगते हैं। हम उस टेंडर को 20 लाख 40 लाख का कर देंगे और बैंकिंग से हम सुविधा दे देंगे, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसके पास स्टूडेंट का होगा उसको हम उस टेंडर में भागीदारी देंगे। 300 करोड़ का टेंडर लेगा तो कौन लेगा? जो बेरोजगार रहता। इतनी जमीन पड़ी है, बकवास करता है ये नेता लोग। बालू का टेंडर होता है एक ब्लॉक में 1200, 300 करोड़ हम हटा देंगे। ब्लॉक का बालू का टेंडर हम 10 लाख से 20 लाख का कर देंगे, और बीए करने वाला, इंटर करने वाला जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट सही होगा, टेंडर में कोई भागीदारी होगा, ना कोई ड्राफ्ट होगा, ना कोई बावन, ना बिहार, ना झारखंड। जिसका कैरेक्टर जो अच्छा होगा और जो बिलो पॉवर्टी लेवल का स्टूडेंट होगा, मिडिल क्लास के नीचे, हम उसको तय करेंगे। हम नहीं, हम एक भी फीस पढ़ाई बनेंगे, एक भी मॉरल एजुकेशन और विज्ञान को तवज्जो देंगे। हम भाषा को तवज्जो देंगे। जहाँ भाषा जिधर होगा, अंगिका, मुद्रा, भोजपुरी, हम उसको तवज्जो देंगे। हम आपको वचन देंगे। हम आपको सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में नहीं जाने देंगे। प्राइवेट स्कूल से नंबर 1 कर्तव्य है। पढ़ने के बाद अस्पताल में आपको अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे का पैसा नहीं लगेगा, फ्री। जब मैं अभी नहीं लगने देता हूँ किसी को, तब क्या हो? एम्स में 4 PA, पटना में 6 PA, सिर्फ लोगों की इलाज की, सिर्फ लोगों की इलाज। जब मैं आपको 1 रुपया भी नहीं लगने देता, कैंसर, हार्ट, लीवर, ब्रेन ट्यूमर, 5 जो संक्रमण बीमारी है, वो सरकार को कोई फ्री करेगा। किसी को दर्द नहीं है, किसी को भीख मांगनी है। जब मैं अभी 7 लाख रुपया जाके छोड़ा के आता हूँ और 1 लाख रुपया दे के आता हूँ, 40 लाख दे के आता हूँ, तो आप सोचो, जब आपका भाई, आपका बेटा, आपका पप्पू उस जगह होगा, तो आप अपने खाने के आपके जिंदगी में कोई माफिया दखल नहीं करता, आपकी जिंदगी में कोई बाबा जानवर से दखल देगा, आपकी जिंदगी में किसी जात को कोई गाली देगा। जिस दिन किसी हिंदू मियाँ या किसी जात को कोई गाली दे दिया, हम उसी दिन बिहार की सारी सुविधा जो आम आदमी के लिए पानी, बिजली जो चीजें उसकी छीनी नहीं है, उसी दिन जो फालतू गाली को की बात करेगा किसी धर्म, किसी जाति, और उसकी कंप्लीट रूप से याद रखिएगा, बहुत क्लियर है उस मामले में। उसको किसी भी पंचायती राज से MLA तक चुनाव लड़ने से हम कंप्लीट हो, कोई सुविधा बिहार में नहीं। जिस दिन हम ये कर दिए, कोई गाली देगा, कोई मियाँ बोलेगा, कोई हिंदू को गरियाएगा, कोई बाबा बोलेगा, कोई मुसलमान बोलेगा, कोई माना करेगा। हम फ्रीडम की आप बनाना काम, कौन रोकता है आपको? हम दुनिया का नंबर 1 अस्पताल बनाएंगे, दुनिया का 6 विभाग के देश के लिए आपके पास बनाइए। गाली गलौज से बचिए ना, काम करिए ना, बनाइए ना दुनिया के नंबर 1। हम शिमला मंदिर को नंबर 1 बनाएंगे, हम 5 फैक्ट्री विभाग को लाएंगे, हम 10 फैक्ट्री को काम बनाएंगे, जहाँ पर कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिले, जहाँ 4 लाख लोगों को रोजगार मिले। वो मजदूर बनाया नहीं करेगा,
हम झूठ मिल को मजबूत करेंगे, हम बनमती के चेहरे मिल को मजबूत करेंगे। बात कहाँ पर है? बात क्या कर रहे हैं? ये कौन जा? ये साथ जा, ये 6,000 का गठबंधन यहाँ रैली किया था। आए थे ग्रुप वालों, पहले अमित दादा आए, दादागिरी करके चले, पैसा लोगों को लाए, लफुआ आया, लुच्चा आया, हो हुआ, आरजेडी में जो आए 5 पर चढ़ गए, हो करते आए, माथा में पगड़ी बांधे, किसी को टूक दिए, किसी को कुछ दिए, किसी को ध्यान मारे, किसी को कुछ मारे। अरे तेजस्वी जी, जातों को लाठी उठाना और लाठी चलाना रोको। जिस दिन जाकर लाठी चलाना और उठाना बंद कर दिया और पड़ोसी का पैर छूना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान में सबसे एक जाति कोई है वो 17% ज्यादा देश में, वो पीएम भी रहेगा, सीएम भी रहेगा। ये गाली को छोड़ो। मैं अपने स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, आपसे किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं होगी। मैं पैर पकड़ता हुआ, मैं इसीलिए सब बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं है इसी में से हम निकाल देंगे कुछ अच्छे लोगों को। मैं देख रहा हूं कौन मुझे सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, किसकी परेशानी है, किसके कमर में दर्द हो रहा है, किसको कुंडली हो रहा है, जिसको कुंडली होगा, जिसको कमर में दर्द होगा, निर्भर सरकार, निर्भर चेंज, आई चेंज, then I change. Without public, दुनिया नहीं कर सकती। Complete surrender. हर भगवान समर्पण करते हैं। मोहम्मद को 400 किलोमीटर चलना पड़ा, पत्थर चले। बुद्ध को झूठे चले, सरेंडर कर दिया। राम बनवास के सीता की भी परीक्षा ली, सरेंडर कर दिया। शिव जहर खाए, सरेंडर कर दिया। कृष्ण को गंधारी का शराब पड़ा, पूरी सखा को भी सरेंडर कर दिया। गुरु नानक ने अपने चारों बच्चों को चिनार में छुपा दिया, सरेंडर कर दिया। जो एक आग्रह करूंगा, दो से बाहर मंच पर बैठे लोगों से हाथ जोड़ के, मैं एक चीज आपसे मांगना चाहता हूँ, दीजिएगा, दीजिएगा, सर बोलिए, जोर से बोलिए, दीजिएगा। मांगू अपना अपना अहंकार हो, आप सब में अहंकार हो, पैर पकड़ते हैं। जब तक अहंकार का क्षय नहीं होगा तब तक मानवता का निर्माण, और तब तक दूसरों की इज्जत नहीं। आपका अहंकार मारना, दूसरों को लूटना और आपको रावण बनाना, आपको यकीन बनाना, आपको कर्ज बनाना, आपको इंसान नहीं बनाना। लेकिन जाओ पूरा न करो, जाओ लोगों से प्यार करो। आपके जेब में 100 रुपया हो, आप मन का रहना शुरू करें, कम से कम 20 रुपया पड़ोसी को जरूर दे। यही है पढ़ाई। 80 रुपया एक मोरल एजुकेशन, एक विज्ञान पर आधारित अध्यात्म और विज्ञान के मिश्रण से एक व्यक्ति का होता है। आइंस्टीन, भाभा, जेम्स, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम गीता कुरान बाइबल सब, आइंस्टीन गीता कुरान बाइबल सब, भाभा गीता कुरान बाइबल सब। भाभा जाति के एक इंसान, आइंस्टीन जाति के एक इंसान, डॉक्टर अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं, इस्लाम, मुसलमान नहीं, इस्लाम। जाओ इस्लाम बनो, जाओ गीता बनो, जाओ रामायण बनो, जाओ बुद्ध को अडॉप्ट करो, जाओ अम्बेडकर को सुनो, जाओ अहिल्या और कौशल्या की इज्जत करो, जाओ सावित्री और फूलन को इज्जत करो। लड़ो, लड़ो, कर्तव्यों के पथ पे चलो। मैं इसीलिए आपके विचार, क्योंकि मुझे चौसा में एक फुटबॉल मैच है, इंटर स्टेट और फाइनल है गर्ल्स का। अमित को जाके शायद लेट हो जाएगी और इंडस्ट्री में जाना। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में किसी बच्चों से पैसा मत ले।
यूनिवर्सिटी में एडमिशन से हमारा छात्र दलाल नहीं होना चाहिए। मेरा लीडर अपने जेब से खर्चा करेगा, जहाँ दुख है हमसे मांग लेना। किसी नए स्टूडेंट बेस्ट प्रैक्टिस जाति के आधार पर स्टूडेंट एडमिशन न करना, जो पहले आए उसकी मदद करना, सेकेंड आए उसकी मदद करना। स्टूडेंट कैलेंडर के लिए याद करो, स्टूडेंट ST SC हो या अगर पिछड़ा जो सीट खाली रह जाता है और जेंडर कोटा से भर दिए जाते हैं ये माफिया लोग, आप उस पर निगाह रखो। आप अच्छे कल्याण छात्रावास से लेके कृष्ण छात्रावास हर जगह मोटगंज आप जाके छात्रावास बनाओ। आप मैं वचन देता हूँ, जिस दिन मेरी सरकार आएगी कोई लॉस नहीं होगा। हम उतना हॉस्टल बनाएंगे जितना बच्चा पढ़ना चाहेगा, वो बच्चा कम पढ़ जाएगा, हॉस्टल पर नहीं पड़ेगा। बच्चे को बिजली पानी का पैसा नहीं लगेगा, जो बाहर बच्चे पढ़ने जाएंगे बिजली पानी का पैसा नहीं लगेगा, जो ट्रेन और बस में एग्जाम देने जाएंगे 1 रुपया नहीं लगेगा, और जो वैकेंसी होगी उसमें मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, नहीं कमाऊंगा। दूसरा चीज, जिस दिन मैं एग्जाम लूंगा 15 दिन के अंदर रिजल्ट लूंगा, 30 दिन के अंदर नौकरी लूंगा। मैं बैंक से बिना किसी सूद ब्याज के लोन दिलवाऊंगा, और सूद ब्याज पर कोई अगर गवर्नमेंट तय करे, बैंक तय नहीं करेगा। यदि बिहार में किसी बैंक को काम कर रहा है तो पप्पू यादव के गवर्नमेंट के तरीके से जीता होगा, अन्यथा उस बैंक को चला जाना। हमारे नेता ने कहा 85 बिहार की 15 बार हम लोग नहीं 85, हम बिहार को हम दूसरों को गाली नहीं देंगे, नहीं मारेंगे। बिहार का संस्कार नहीं है मारने, मेरा संस्कार लोगों की मोहब्बत मदद करना। बिहार ने हमेशा प्यार, बिहार ने हमेशा लड़ा, बिहार ने हमेशा दूसरों के लिए। हम मार खाए हैं लेकिन कभी हाथ नहीं खाए, कभी मारे नहीं, लेकिन अब अति हो गई, पानी सर से ऊपर चला गया। एक तरफ केंद्र सरकार का ये RSS का ये सेल, CBI, IB, ED, CD, चुनाव आयोग, सुरक्षा, RSS का सेल बन गया। एक तरफ के सर से पानी ऊपर कर हुआ और दूसरी तरफ बिहारी को गाली। अब नहीं, जो बिहारी को बाहर जाने से रोके, एक बच्चा 1.5 करोड़ मेडिकल करता है, एक बच्चा 40 लाख में इंजीनियरिंग करता है, एक बच्चा IIM करने के लिए 60 लाख, और ये पैसा हम बिहार का बाहर, हम 736 बच्चा बिहार का आत्महत्या कर दिया होगा, 736 मानसिक फिजिकल टॉर्चर, मेंटल और इकोनॉमिकल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर। इसीलिए बोला, इसीलिए मुझे उठाया, किसके बच्चे मर गए, किसका भाई मर गया, कोई नहीं बोलता, सिर्फ पप्पू यादव, सिर्फ पप्पू यादव, सिर्फ पप्पू अकेले। हर सवाल में पप्पू यादव, हर घर में पप्पू यादव, हर घटना में पप्पू यादव, हर जिंदगी के साथ पप्पू यादव, हर प्रकृति के विपरीत इंसानियत को मारने वाला जो आदमी के द्वारा सदा आता है उसमें पप्पू यादव। आपके प्यार में पप्पू यादव, आपके लिए रात में 2 बजे खड़े होता है पप्पू यादव, आपके फोन आने के बाद नींद नहीं होता है पप्पू यादव, और आप फोन किसको देते हैं? जो आपको कभी जानता नहीं, जो आपके लिए कभी दिखा नहीं, जो आपकी कभी बात नहीं करता, जो एक फोन नहीं करता, जो जिंदगी में आपसे मिलता नहीं। कोई बिहार का एक आदमी होता है जो ना बिहार सुरक्षित था, चुनाव आयोग ने या 2 राजनीति जो लोग प्रभाव करते हैं। मैं मानता हूँ पूर्णिया आज भी मेरे लिए दुनिया में नंबर 1 है। पूर्णिया में बात सिंहेश्वर MLA बने, सिंहेश्वर ने हमको बड़ी ताकत दी, छोटा कुमारघाट पंचायत ने हमको एक तरीका दिया, जन्म दिए पूर्णिया में जिला प्रोडक्ट आनंदमान के स्कूल के प्रोडक्ट के बाद हम जिला स्कूल में आए। हमने यहाँ से पढ़ाई के बाद एक बड़ी सामाजिक संघर्ष हो रहा है, संघर्ष की शुरुआत हुई और यहीं से दुनिया ने हमें जाना। आज भी पूर्णिया मेरे लिए कंप्लीट रूप से वही ऊर्जा है जो ऊर्जा 90 के पहले था।
आज पप्पू यादव यदि देश में जिंदा हो तो पूर्णिया से अपार मोहब्बत करता हूँ। मैं भगवान की शौर्य कहता हूँ, दुनिया एक तरफ पूर्णिया एक तरफ, इतना मोहब्बत करता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ, मैंने एक रजेंद्रा वाले के लिए कहा, मैंने क्या क्या नहीं किया तेरे लिए, मैंने क्या क्या नहीं किया तेरे लिए, तुम्हें रोशनी पसंद थी, मैंने खुद को पूर्णिया वाले के लिए लाइन है, तुम तो हमें बुला दी, मुझसे तो ये नहीं। मैं हर घर के माँ के फूल, आने वाले बच्चों की उम्मीद में हूँ, आने वाले पीढ़ी की मुस्कुराहट में। मनीष जी, एक अच्छे इंसान की जरूरत है इस बिहार में। हम एक अच्छे इंसान की तलाश में, मुझे इस भारत में एक अच्छा इंसान नहीं मिला। सबके सब चोर, सबके सब जाति वाले, सबके सब उन्मादी, सबके सब गाली देने वाला, मिडिल क्लास गरीब को छोड़, इस देश में 4 आदमी की ताकत, जज, नेता, अपराधी, माफिया, अदालत और दलाल, बस यही 2 चीज कहेंगे। उसके बाद कौन जीता है मैं बता दूं। बगैर दलाल के आप लोग जाओ, कोई बता, बगैर नेता के आप कहीं जा सकते हो, बगैर पदाधिकारी को पैसा की आपको कुछ मिल सकता है। 5 लोग। इसीलिए जन अधिकार छात्र परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि हमने संवाद करना, हमारी पूरी टीम क्रांतिकारी है, हमारी पूरी टीम, हमारी बहन कार्यकारी अध्यक्ष, जनता की लड़ने वाली, रियल में हिम्मत हमारे मनीष जी, रियल में कबाल, चांदी रियल में विचार है, जिनको आप देखो दिवाकर, शादी, राजा जो जिनसे देखो, हमारे जो चारों छात्र चाहे वो 12 वोट से तो चुनाव हरा दिया, इस कानून में इन्होंने पप्पू यादव को फॉलो किया, नगर निगम में 12 वोट से जबरदस्ती हरा दिया। हमारे जो अररिया के अध्यक्ष हैं, एक शानदार, विनम्र और एक लाइक मैंडेट, दूसरों को अध्यक्ष करता। हमारा जो कटिहार का जिला अध्यक्ष, बस वो थोड़ा सा यदि नेता के एक छोड़ दे, उससे बड़ा क्रांति कोई नहीं कर सकता। हमारा जो छात्र अध्यक्ष, जो पहले छात्र अध्यक्ष था गुप्ता जी यूनिवर्सिटी, फिर आए और अभी करंट छात्र अध्यक्ष। मैं आग्रह करूंगा इस पूर्णिया के सभी छात्रों से, सीनियर छात्रों से, आज के बाद अपने अपने अहंकार को बुद्धि में लाओ। आपके अहंकार, आपकी कमिटी और आपकी लड़ाई को कमजोर कर रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग एक नहीं हो, आप लोग इकट्ठे नहीं हो, ग्रुप जब तक ग्रुप करोगे तब तक आप विद्रोही नहीं बन पाओगे, तब तक आप देश की चारों चीज आपको देख रही है। आप यहाँ काम नहीं करते हो, आप अलग अलग नेताओं के पीछे रहते हो, नेता चोटी काटते हैं, नेता फालतू बात कर देते हो। पप्पू यादव है, आप उनको फॉलो करो, हमें करना। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप हमारे लिए ना, आपको कहाँ दिक्कत है, मैं आपके पास से जाने आपके साथ। फिर पूर्णिया पर बहुत निगाहें हैं, आज से एक नई लड़ाई की शुरुआत करिए। मैं वचन देता हूँ आपको और आशा के साथ कहते जाता हूँ, हर लड़ाई पप्पू यादव में लड़ा और ये लड़ाई गरीबों के रास्ते और किसानों और मजदूरों के रास्ते से गुजरता है, युवाओं की जिंदगी से गुजरता है। मेरा एक ही संकल्प है, इकोनॉमिकल, आर्थिक आजादी। हमें आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ना है, हमें रोजगार की लड़ाई लड़ना है, हमें 1 लाख रुपये की मेहनत की लड़ाई लड़ना है, हमें बिना किसी बोझ के इंसान को मुस्कुराने का रास्ता देना है। पप्पू यादव का यही लड़ाई, किसी दलाल माफिया पदाधिकारी का दखल इस बिहार के 14 करोड़ लोगों में नहीं होने दूंगा। जिस दिन आऊंगा, आप भगवान होंगे, नेता सेवक होगा, पदाधिकारी नौकर होगा, जिसको कहा जाता है गवर्नमेंट